Hello guys, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। जैसे कि आप सबको पता है कि अकाउंटेंसी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और हम पहुंचे थे जर्नल पे, और जर्नल को हमने अच्छे से समझा था और एग्जाम्पल से भी समझा था। उसी से रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूँ मैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो क्योंकि ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल भी है, लॉजिकल भी है, तो अगर हम इसको कंसेप्चुअली समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा याद रहेगा हमें और समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली एग्जांपल है, Jan 3, 2004 को ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? रिसीव्ड कैश फ्रॉम बालन ₹25,000। बालन से हमने क्या रिसीव किया? 25,000। तो अब क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अकाउंट देखते हैं। अकाउंट कौन कौन सा आ गया? अकाउंट पहले कैश आ गया और बालन आ गया। तो सबसे पहले हमने देखा कैश का अकाउंट आ गया, बालन एक इंसान है उसका अकाउंट बन गया। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट क्या है? ये एसेट है, तो ये रियल अकाउंट बन गया। बालन क्या है? ये एक इंसान है, इंसान तो पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद देखते हैं हम कि डेबिट किस में हो जाएगा, क्रेडिट किस में हो जाएगा। उसके अलग अलग रूल्स है। रियल अकाउंट में हो जाता है व्हाट कम्स इन, वो डेबिट हो गया। क्रेडिट हो गया व्हाट गोज आउट। इसी तरह पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होगा वो हो जाएगा डेबिट, गिवर जो होगा वो हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह नॉमिनल में डेबिट हो जाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट हो जाता है इनकम एंड गेन्स। वो हमने आगे टेबल रखा है। यहाँ पे रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, वो पर्सनल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। बस इसके बाद आसान है। अब हमें कैश, हमने क्या किया, हमने कैश ले लिया, हमें हमारे बिजनेस में कैश आ गया, व्हाट कम्स इन, इसका मतलब हमारा कैश हो जाएगा डेबिट, 25,000 का डेबिट हो गया। बालन ने दे दिए, बालन ने दे दिया, वो बन गया गिवर, गिवर ऑफ द कैश, तो उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल एज दैट। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। जुलाई 7, 2004 को ट्रांजैक्शन हो गई। डेट है पेड कैश टू पेरोमल ₹3700। हमने अब कैश पे किया, हमने पेरोमल को कैश पे किया। तो अकाउंट कौन सा बनेगा? फिर बनेगा कैश का अकाउंट, पेरोमल का अकाउंट। पेरोमल क्या है? पेरोमल है एक इंसान, इंसान आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में, कैश आ जाता है एसेट में यानी कि रियल अकाउंट में। उसके बाद फिर देखना है क्या कैश आ रहा है कि जा रहा है। कैश तो इस वक्त जा रहा है क्योंकि हम दे रहे हैं, तो व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। पर्सनल अकाउंट के अकाउंट में क्या हो जाता है? उसको हम कैश दे रहे हैं, पेरोमल को हम कैश दे रहे हैं, वो बन जाता है रिसीवर ऑफ द कैश, यानी कि उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टेबल हमने आगे रखा है तो आगे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पेरोमल है उसने कैश रिसीव किया, वो बन गया रिसीवर, उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पेरोमल का अकाउंट हो गया डेबिट 37,000 से। तो हमारा जो कैश अकाउंट है बिजनेस से क्या हो गया, कैश गोज आउट, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, वो हो जाएगा क्रेडिट। हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 37,000। आपको मैंने पहले भी बोला था कि पेरोमल का अकाउंट पहले से स्टार्ट करना है। ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है पहले से स्टार्ट करना है, और जो क्रेडिट का अकाउंट है ये टू से स्टार्ट करना है, थोड़ा आगे लिखना है। ये मैंने यहाँ पे बराबर लिखा है, लेकिन थोड़ा आगे लिखना है, थोड़ा सा आगे लिखना है। और नीचे जो लिखा है ये कैश पे टू पेरोमल, ये है, इसको बोलते हैं नरेशन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है कि ये क्या हो गया, यानी कि कैश पे टू पेरोमल, कैश पे टू पेरोमल, ये है नरेशन। आइए करते हैं दूसरी एग्जांपल। एग्जाम्पल में क्या है, 4 Feb 7, 2004 को बॉट गुड्स फॉर कैश ₹80,000। हमने कुछ गुड्स खरीदे, हमने कुछ गुड्स खरीदे, कितने के? 80,000 के, 80,000 के। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अकाउंट को हम देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है। गुड्स आ रहे हैं और कैश का अकाउंट आ रहा है। दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, गुड्स का अकाउंट, कैश का अकाउंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे गुड्स का अकाउंट, मतलब परचेज किया, तो उसको हम परचेज अकाउंट भी बोलते हैं, या गुड्स भी रख सकते थे, या स्टॉक का भी रख सकते थे। तो परचेज का अकाउंट जो हो गया उसमें क्या हो गया, हमने जब परचेज किया तो हमारे परचेज करने से गुड्स आए, व्हाट कम्स इन। एसेट क्या होता है? वो होता है हमेशा रियल अकाउंट, वो होता है हमेशा रियल अकाउंट, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो, वो सारे आ जाते हैं एसेट्स में, एसेट आ जाते हैं रियल अकाउंट में। तो अब देखना है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जब हमने कुछ परचेज किया, परचेज की वजह से क्या हो गया, गुड्स आ जाते हैं बिजनेस में, इसका मतलब गुड्स हो जाएंगे डेबिट, 80,000 का ये हो जाएगा। लेकिन जब हमने परचेज किया हमने तो यहाँ से कैश दे दिया, इसका मतलब कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल एज दैट।
इसके बाद है दूसरे एग्जांपल, मार्च 10 2004 को होगी सेल ऑफ 90,000, यानी कि हमने अपने गुड जो हमारा बिजनेस है उसमें से सेल की उसने वो बेचे कितने के 90,000 के। तो क्या आ गए, कौन कौन सा अकाउंट आ गया, एक आ गया सेल्स अकाउंट, यानी कि गुड्स का अकाउंट, गुड्स की सेल हो गई उसको बोलते हैं सेल्स अकाउंट, और कैश अकाउंट। अब देखना है क्या कहाँ कौन सी अकाउंट कहाँ जाएगा। सेल्स क्या है, सेल्स भी रियल एसेट है क्योंकि इसमें गुड्स मेंशन है, कैश भी क्या है, रियल अकाउंट। अब देखना है कौन अंदर जाता है बिजनेस के, कौन बाहर जाता है बिजनेस के, उसी हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स तो बाहर जा रहे हैं क्योंकि गुड्स तो बाहर जा रहे हैं ना, सेल की वजह से गुड्स बाहर जा रहा है, उसका मतलब सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि व्हाट गोज आउट इज़ क्रेडिट। और जब हमने सेल की वजह से कैश आता है, कैश तो बिजनेस के अंदर आ गया, वो हो जाएगा डेबिट, वो हो जाएगा डेबिट। होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। कैश हमारे बिजनेस में आ गया क्योंकि सेल की, तो वो हो जाएगा डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। और गुड्स बाहर जा रहे हैं सेल की वजह से, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। इसके बाद कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इसी से रिलेटेड, यानी कि क्रेडिट कौन करेंगे, डेबिट कौन सी चीज़ करेंगे जब कैपिटल और ड्राइंग हो जाएगी, तो ये बहुत ही ज़रूरी याद रखना है। ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स होती है जब एक बिजनेसमैन जो ओनर होता है जिसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती है, वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कैश निकाले, चाहे इन फॉर्म ऑफ चेक निकाले, चाहे इन फॉर्म ऑफ गुड्स निकाले, जो बिजनेस का ड्राइंग अकाउंट होगा उसमें से क्या होगा, वो हमेशा डेबिट हो जाएगा। क्यों, कैश बाहर जा रहा है, चेक बाहर जा रही है, गुड्स बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जब बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ चीज़ निकालेगा पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स तो वही होती है ना जब बिजनेसमैन ड्राइंग्स निकालेगा अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल उसने कैश निकाला तो कैपिटल तो कम हो गया ना, हमारा कैपिटल तो जो बिजनेस का कैपिटल है वो कम हो जाता है। चेक निकालेगा, बैंक चेक देता है तो लेकिन बिजनेस का पैसा कम हो जाता है। इसी तरह गुड्स, तो परचेजेज अकाउंट कम हो जाता है। गुड्स किससे रिलेटेड है, जो बिजनेस के गुड्स होते हैं उनकी हम परचेज करते हैं, तो हमारी परचेज वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, हमेशा जब भी ड्राइंग्स निकाली जाए, चाहे किसी भी फॉर्म में निकाले, कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में ड्राइंग्स निकाले एक बिजनेसमैन जो भी निकाले बिजनेस से, चाहे वो कैश निकाले, चेक निकाले, गुड्स निकाले, डेबिट हमेशा ड्राइंग अकाउंट होता है, डेबिट हमेशा ड्राइंग अकाउंट हो जाता है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इन केस ऑफ चेक और परचेज अकाउंट। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। Jan 31 2004 को सरवना विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। सरवना एक बिजनेसमैन था, उसने इन्वेस्ट किया था, उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला, 20,000। तो कौन कौन सा अकाउंट आ गया यहाँ पे, एक आ गया कैश अकाउंट, और ड्राइंग अकाउंट्स तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स निकाली एक इंसान ने। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000, क्यों, टू कैश अकाउंट वो हो जाएगा क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट किसका रहेगा, हमारा ड्राइंग्स अकाउंट जो बिजनेस में रहेगा वो किसका होता है, वो तो इंसान का होता है ना, वो तो पर्सनल यूज़ के लिए हो जाएगा। पर्सनल यूज़ मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट बन जाते हैं वो क्या होते हैं, वो तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, चाहे वो इंसान से रिलेटेड हो या चाहे वो आर्टिफिशियल हो। तो उसमें रूल क्या है, उसमें रूल यही है कि रिसीवर हो जाता है डेबिट, गिवर हो जाता है क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट किसका रहेगा, बिजनेसमैन का, तो वो कैश रिसीव कर रहा है तो वो हो गया डेबिट, पर्सनल अकाउंट। और कैश अकाउंट किसका है, बिजनेस का, उसमें से बाहर जा रहा है, हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं व्हाट गोज आउट। वही यहाँ पे लिखा है कैश की सूरत में। ड्राइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट, क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट अकाउंट बन जाता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में बिजनेसमैन रिसीवर बन जाता है, कैश का रिसीवर। जो रिसीवर हो जाता है वो कैश, जो रिसीवर हो जाता है वो क्या करता है, वो रिसीवर द डेबिट हो जाता है, गिवर द क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे रिसीवर कौन है, ड्राइंग्स अकाउंट इंसान का अकाउंट, तो कैश अकाउंट किसका है, हमारा अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसा चला गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया क्रेडिट। होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह अगर चेक निकालता, चेक में से क्या हो जाता, चेक में से बैंक देता, बैंक गिवर हो जाता, क्योंकि
पैसा कौन देता, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा, बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा, वहीं से पैसा निकलेगा ना। इसका मतलब बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, व्हाट गोज आउट वो हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, और ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा, क्योंकि एक इंसान जो पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर बन जाता है किसका, कैश का। इसी तरह गुड्स, जब गुड्स निकालेगा, कोई चीज़ अपने खर्चे के लिए निकालेगा, तो जो हमारा परचेज अकाउंट है, क्योंकि हमारे पास पहले कुछ चीज़ें थी, उसका कुछ वैल्यू था, अब जब किसी ने उससे निकाला, यानी कि हमारे गुड्स, हमारे एसेट्स बाहर चले गए बिजनेस से, वो हो जाएगा क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, यानी कि जब बिजनेसमैन गुड्स निकालेगा तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है इसके बदले आएगा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट से व्हाट गोज आउट, हमारा गुड्स बाहर जा रहे हैं, हमारे गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ पे भी रिसीवर बन जाता है, रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो वो हो जाता है डेबिट। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, एग्जाम्पल से आपने समझा होगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में कौन क्या हो जाता है, वो रूल्स अच्छे से याद करना है, फिर ये सारा खेल अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that we will get motivated and more videos will be uploaded. Thank you very much.